नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों टॉपिक है वर्णमाला का पार्ट 2, जिसमें हम लोग दोस्तों व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इसके पहले वाले जो पार्ट 1 में हम लोगों ने स्वर को कंप्लीट किया है। अगर स्वर की क्लास नहीं देखी तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और दोस्तों इसकी क्लास जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा दोस्तों पॉइंट है कि व्यंजन तथा उनका वर्गीकरण, यानी व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले उच्चरित होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, हम लोग व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं दोस्तों किया जा सकता है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन होते हैं। दोस्तों पहला है संयुक्त व्यंजन, तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, अड़ा और ढा। अड़ा में क्या होता है कि इसके उच्चारण में जिह्वा नोक उलट कर नीचे के हिस्से से कठोर तालु को झटके से छूटती है, तो इसको क्या कहते हैं, अड़ा। और ढा में क्या होता है, यह महाप्राण ध्वनि है, इसे घोष महाप्राण मूर्धन्य उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं मूल व्यंजन की, दोस्तों मूल व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33। पहला है कौन, मूल व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या दोस्तों है 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। एक टोटल 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। दोस्तों बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, या, रा, लावा। बात करते हैं उस व्यंजन की। दोस्तों उस व्यंजन 4 होते हैं, सा, 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 ह, जो है उस व्यंजन होते हैं। आते हैं दोस्तों व्यंजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, तत्वों के बारे में जानते हैं। पहला है 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नंबर 2, जिन व्यंजनों के उच्चारण स्थान में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आए तो उसे द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। इसे ही उच्छिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है मुख के किसी विशेष भाग से होता है उसे स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या का से मा तक 25 होती है। ये दोस्तों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अगला पॉइंट है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों होती है, वो होती है कितनी, 4। अगला पॉइंट है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है दोस्तों 4 होती है। चलिए तो अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करिएगा। तो दोस्तों उच्चारण के आधार व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। पहला है कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। दोस्तों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श उच्चारित होने वाले व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है कि कंठ व्यंजन। दोस्तों कंठ व्यंजन की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। का वर्ग जो होता है वो किसके द्वारा बोला जाता है, वो दोस्तों कंठ के द्वारा बोला जाता है। अगला पॉइंट है कि तालु व्यंजन या तालव्य व्यंजन। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, इनकी भी संख्या 5 होती है। ये कहाँ से बोलते जाते हैं, ये तालु से, यहाँ से ये बोले जाते हैं। इसमें कौन सा आता है, इसमें चा वर्ग आता है, चा, छा, जा, झा, इया, ये जोते हैं ये तालव्य व्यंजन होते हैं। अगला पॉइंट रखते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि मूर्धा व्यंजन या मूर्धन्य व्यंजन। दोस्तों इनकी भी संख्या 5 होती है। इसमें जो होता है टा वर्ग आता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा तथा अड़ा, ढा उच्छित व्यंजन भी मूर्धा से ही बोले जाते हैं। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि दंत व्यंजन। दंत व्यंजन की संख्या कितनी होती है, वो दोस्तों होती है 5। इसमें कौन सा आता है, इसमें ता वर्ग जो होता आता है। इसमें ता, था, दा, धा, ना, ये होते हैं दंत व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों बात करते हैं ओष्ठ व्यंजन की। तो इसमें दोस्तों इसकी संख्या होती है 5। कौन होती है, पा वर्ग इसमें पूरा आता है, पा, फा, बा, भा, मा, ये जो होता है किसके द्वारा। दोस्तों अगला पॉइंट है दंतोष्ठ व्यंजन। तो उसमें क्या आता है, वाह जो होता है किसके द्वारा बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है दंत ओष्ठ के द्वारा, दंत और ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। बात करते हैं वर्ष व्यंजन, जिनका
कहते हैं जिह्वा का अग्रभाग या नोक के द्वारा दांतों व मसूड़ों के पास उभरे खुरदरे भाग से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहते हैं, वर्ष व्यंजन कहते हैं। क्या आता है, ज न र ल स, ये जो व्यंजन है ये किस में आते हैं, ये वर्ष व्यंजन में आते हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करिए। तो ध्वनियों के उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर बाहर आती है उसे क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। चलिए आते हैं इनके बारे में जानकारी। पहला है कि स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो कौन होते हैं, वो होते हैं चा छा जा झा। ये क्या होते हैं, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। निश्वास वाग्यंत्र जब क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकले उसे क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला है दोस्तों कि संघर्षी व्यंजन, वो कौन, उच्चारण के अवयवों के परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर निकलना क्या कहलाता है, संघर्षी व्यंजन कहलाता है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से आते हैं, इसमें हिंदी वर्णमाला में सा 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 हा यानी कि उस व्यंजन जो होते हैं संघर्षी व्यंजन में आते हैं। और आगत वर्ण उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं या विदेशी भाषाओं के से आए हैं। इनकी संख्या दोस्तों प्रायः 4 मानी गई। कौन कौन, खा ग ज और फा, ख ग ज फ। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि नासिक व्यंजन, इनकी दोस्तों संख्या होती है वो होती है 5। कौन, अड़ा इया अड़ न म जो होता है अंग इया अड़ा न म, ये जो होते हैं नासिक व्यंजन होते हैं। नासारंध्र मार्ग से निकलने वाली ध्वनियाँ देती हैं नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक में क्या आता है दोस्तों, ला आता है कि निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली व्यंजन ध्वनि को क्या कहते हैं, हम लोग पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। अगला पॉइंट है कि लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन में क्या आता है, रा आता है। जिह्वा नोक का वर्ड से कई बार टकराव या प्रकंपन से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है, लुंठित कहलाती है। लुंठित को प्रकंपित ध्वनि भी कहा जाता है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि उच्छिष्ट व्यंजन। दोस्तों उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या जो होती है 2 होती है। कौन कौन, अड़ा औढ़ा, अड़ा औढ़ा। इसमें क्या होता है कि जिह्वा नोक वर्ष अथवा कठोर तालु के टकराहट से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, उच्छिष्ट ध्वनि कहा जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि उच्छिप्त व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है वर्ष उच्छिप्त, दूसरा होता है मूर्धा उच्छिप्त। वर्ष उच्छिप्त में अड़ा आता है और मूर्धा उच्छिप्त में ढा आता है। चलिए आते दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों स्वर नली के ऊपरी भाग से कुछ नीचे स्वतंत्र स्थित है जो ध्वनि उत्पादन के प्रमुख अवयव हैं। इनका विवरण इस प्रकार दिया गया है। अघोष व्यंजन, जब स्वर तंत्रियाँ खुली होती हैं तो वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन के प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस सा 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 जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगला है घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन क्या, वर्गीय व्यंजन का दोस्तों क्या होता है कि 3 4 5 तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड और अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो दोस्तों घोष कहलाते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि हमारा प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करिए। प्राणत्व का अर्थ क्या होता है कि श्वास वायु, क्या होता है, श्वास वायु। इसमें क्या होता है दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं कि उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकलना अल्प प्राण कहलाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, पहला वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। और अंतस्थ व्यंजन को किस में रखा गया है, उसको दोस्तों अल्प प्राण में रखा गया है। अगला है दोस्तों महाप्राण व्यंजन। इसमें जो होता है दूसरा और चौथा वर्ण तथा उस व्यंजन को किस में रखा गया है, महाप्राण में रखा गया है। आते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। या, रा, लावा। इसमें या और वा को दोस्तों अर्ध स्वर भी माना जाता है। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जिह्वा तालु दांत व ओष्ठ के परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है। दोस्तों या की बात करते हैं, या जो है तालव्य से होता है, रा मूर्धन्य से है और ला जो है दंत से है, वा जो है दंतोष्ठ से उच्चारण होता है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि उस व्यंजन, तो दोस्तों उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। श, 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 हा।
सा जो दोस्तों होता है तालव्य से होता है, सा जो है मूर्धन्य से होता है, सा दंत से होता है, सा ही क्या और हा क्या होता है वो कंठ से उच्चारित होता है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि ऋषि वर्ण जो होता है रा और ई के मिलने से बनता है। ऋषि का चिन्हात्मक चिन्ह जो होता है क्या होता है, री होता है, जो है कृपा मृत पृष्ठ में प्रयोग किया जाता है। यह वर्णमाला में ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। किसके मध्य का स्वर है ये ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। अगला पॉइंट है कि हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम ऊ के पश्चात आता है। और बात करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग प्रायः तत्सम में किया जाता है। हिंदी में का खा गा गा जा तथा फा नुक्ता युक्त ध्वनियाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। आते हैं दोस्तों रा वर्ण को। रा वर्ण क्या है वो दोस्तों अल्पप्राण भी है, सघोष है, लुंठित या कंपित ध्वनि है, अंतस व्यंजन के अंतर्गत आता है। रा अर्धस्वर भी होता है, ये वर्ष से बोला जाता है, लोढ़ित ध्वनि होता है, इसे आसक्त व्यंजन भी कहते हैं। रा के प्रचलित रूप कौन कौन से हैं? एक रा प्रकार वाली रा होती है, दूसरी धर्म वाली रा होती है, तीसरी जो होती है राष्ट्र वाली रा होती है। तो दोस्तों आज इतना ही। आज हमारे लोगों का दोस्तों व्यंजन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल जो है कल शाम को 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों धन्यवाद।